कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कुंभ सागर ज्ञान चैनल पर। ईंट का जवाब पत्थर से पड़ेगा, अकड़ मिट्टी में मिलेगी। और ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वो चेतावनी है जो ऊपर से आई है। बहुत समय से कुछ लोग खुद को सबसे ऊपर समझने लगे थे। उनकी चाल में घमंड था, उनकी आंखों में अहंकार था और उनके शब्दों में दूसरों को कुचलने की भूख थी। वो सोच बैठे थे कि वो जो चाहेंगे वही होगा, जो गलत करेंगे उसका कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। लेकिन शायद वो भूल गए कि जब सहनशीलता टूटती है तो प्रकृति खुद न्याय बन जाती है। अब जो ताकत जाग चुकी है वो चुप नहीं बैठेगी। अब ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाएगा। वो लोग जिन्होंने दूसरों को डराया, धोखा दिया, पीठ पीछे वार किया, आज खुद डर के साए में जीने वाले हैं। उनकी वही अकड़ जो कल तक सिर चढ़कर बोल रही थी, अब मिट्टी में मिलने वाली है। रातों की नींद उड़ जाएगी, दिल में अजीब सा डर बैठेगा और बिना वजह घबराहट रहने लगेगी। ये संकेत है कि ऊपर का हिसाब शुरू हो चुका है। बहुत लोग सोचेंगे कि ये अचानक क्या हो रहा है, लेकिन जो समझदार हैं वो जानते हैं कि कुछ भी अचानक नहीं होता। हर कर्म का हिसाब लिखा जाता है और जब घड़ी आती है तो एक एक करके सब सामने आता है। अब जो अपने आप को बहुत चालाक समझते थे वही सबसे पहले फंसेंगे। उनके अपने ही उनके खिलाफ खड़े होंगे। जिन पर भरोसा था वही धोखा देंगे। और जिस जमीन पर वो अकड़ के साथ चलते थे वही जमीन उनके लिए बोझ बन जाएगी। ये समय किसी को बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि जब न्याय ऊपर से उतरता है तो वो चेहरे नहीं देखता, रिश्ते नहीं देखता, बस कर्म देखता है। और जिनके कर्म काले हैं उनके लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि ये आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो समझ लो ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि संभलने के लिए है। क्योंकि जो संभल गया वो बच जाएगा और जो अब भी अकड़ में रहा उसके लिए आगे सिर्फ पछतावा ही लिखा है। और याद रखना, ये डर किसी इंसान का दिया हुआ नहीं है, ये वो भय है जो तब पैदा होता है जब ऊपर से नजर पड़ती है, जब छुपे हुए कर्म एक एक करके उजागर होने लगते हैं। बहुत लोग बाहर से हंसते दिखेंगे लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होंगे। उन्हें खुद समझ नहीं आएगा कि अचानक जीवन में ये बेचैनी क्यों आ गई। काम बनते बनते बिगड़ने लगेंगे। जिन फैसलों पर उन्हें घमंड था वही फैसले उन्हें घसीट कर नीचे ले आएंगे। और जो कल तक दूसरों को नीचा दिखाते थे आज वही खुद अपमान का घूंट पीते नजर आएंगे। ये वही समय है जब पुराने किए हुए कर्म सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं बचता भागने का। क्योंकि जब न्याय सक्रिय होता है तो बहाने काम नहीं आते। बहुत लोग सोचेंगे कि वो बच निकलेंगे, कि हमेशा की तरह इस बार भी सब संभल जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि अब जो चल रहा है वो चेतावनी नहीं बल्कि शुरुआत है। धीरे धीरे हालात ऐसे बनेंगे कि हर कदम पर रुकावट मिलेगी, हर रास्ता बंद सा लगेगा। अपने ही सवाल पूछने लगेंगे और दुश्मन मुस्कुराएंगे, लेकिन ये मुस्कान भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वही सबसे पहले उसमें गिरते हैं। और जब गिरते हैं तो कोई हाथ पकड़ने नहीं आता। तब इंसान अकेले में बैठकर अपने किए को याद करता है, लेकिन तब पछतावे का कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए अगर इस वक्त दिल में हल्की सी भी बेचैनी उठ रही है तो समझ लो ये संकेत है संभल जाने का। क्योंकि समय रहते झुक जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। वरना जब अकड़ टूटती है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है और मिट्टी में मिलने के बाद सिर्फ एक ही बात समझ आती है कि काश पहले सुन लिया होता, काश पहले रुक गया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और अब बात उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि न्याय का ऐलान होता है। बहुत समय से जो शत्रु परछाई बनकर पीछे चल रहे थे, जो मीठी बातों में जहर घोलकर वार कर रहे थे, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे थे, उनके लिए अब रास्ते उल्टे होने वाले हैं।
क्योंकि न्याय जब जागता है तो सबसे पहले उन्हीं को घेरता है जो छुपकर खेल खेलते हैं। अब उनके ही कदम उनके खिलाफ सबूत बनेंगे, उनकी ही चालें उनके पैरों में बेड़ियां डालेंगी, और जिन हाथों से उन्होंने दूसरों को गिराने की कोशिश की थी वही हाथ खाली रह जाएंगे। ऊपर का न्याय बहुत शांत होता है, लेकिन उसका वार सबसे गहरा होता है। बिना शोर के शत्रु कमजोर पड़ने लगते हैं, बिना ललकार के उनकी योजनाएं बिखर जाती हैं, अचानक उनके फैसले गलत होने लगते हैं, सहयोगी दूर होने लगते हैं, और जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था वही मुंह मोड़ लेते हैं। ये वही समय होता है जब इंसान समझता है कि सामने वाला नहीं बल्कि ऊपर बैठी व्यवस्था उससे हिसाब ले रही है, और जब ये हिसाब शुरू होता है तो किसी सिफारिश, किसी चालाकी, किसी चाल का कोई मतलब नहीं रह जाता। न्याय देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरे हिसाब के साथ आता है। शत्रु का विनाश किसी एक दिन में नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे उनकी ताकत, उनका घमंड, उनका सहारा सब छिन जाता है, और अंत में वो खुद अपनी हालत देखकर समझ जाते हैं कि जिनके खिलाफ खड़े थे उनके पीछे कोई अदृश्य शक्ति थी। इसलिए अगर अब भी धैर्य रखा गया है, अगर अब भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा गया है, तो समझ लो न्याय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। शत्रु चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, जब ऊपर का फैसला हो जाता है तो उसकी हर चाल बेकार हो जाती है, और तब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि न्याय से दिया जाता है। ऐसा न्याय जो सब कुछ देखकर, सब कुछ समझकर, बिना पक्षपात के अपना काम पूरा करता है। दुश्मन समझ रहा है कि वो बहुत चालाक है, उसे लग रहा है कि जो उसने किया वो कभी सामने नहीं आएगा, पर वो भूल गया है कि ऊपर एक ऐसी शक्ति बैठी है जो हर सांस का हिसाब रखती है, और आज वही शक्ति सक्रिय हो चुकी है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए ये संदेश यूं ही नहीं आया है, ये अंतिम चेतावनी भी हो सकती है। देखो, जब कोई इंसान बार बार छल करता है, पीठ पीछे वार करता है, झूठ, धोखा, लालच और अहंकार में अंधा हो जाता है, तो उसके पापों का बोझ धरती नहीं आसमान गिनता है, और जिस दिन वो बोझ सीमा पार करता है उस दिन बजरंगबली स्वयं न्याय के लिए आगे आते हैं। आज मैं किसी को डराने नहीं आया हूं, मैं आपको आगाह करने आया हूं, क्योंकि दुश्मन का हिसाब होने वाला है और इस बार उसे देखने का भी अवसर नहीं मिलेगा। अगर आप सच के साथ हैं, अगर आपका दिल साफ है, तो इस वीडियो को पूरा सुनिए, और अगर आपको जरा भी लगता है कि कोई आपके जीवन में छुपकर नुकसान पहुंचा रहा है, तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब सच्चा इंसान चेतावनी को स्वीकार करता है तो दैवीय शक्तियां उसकी रक्षा स्वयं करती हैं। दुश्मन अक्सर सामने से वार नहीं करता, वह मुस्कुराता है, आपके साथ बैठकर खाना खाता है, आपकी मजबूरी सुनता है, और फिर वही बातें हथियार बनाकर आपकी पीठ में घोंप देता है। लेकिन उसे क्या पता कि हर शब्द, हर सोच, हर साजिश बजरंगबली के दरबार में गूंज रही है। आज जो संकेत मिल रहे हैं वे साधारण नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब अन्याय की सीमा पूरी हो चुकी है। कई लोगों ने महसूस किया होगा, अचानक दुश्मन की भाषा बदल गई है, उसका व्यवहार अजीब हो गया है, वह या तो बहुत शांत हो गया है या फिर बेवजह आक्रामक। ये लक्षण सामान्य नहीं होते, ये उस समय दिखाई देते हैं जब किसी पर दैवीय दृष्टि पड़ चुकी होती है। अब ध्यान से सुनो, बजरंगबली कभी अचानक प्रहार नहीं करते, वह पहले संकेत देते हैं, अंतर्मन में डर पैदा करते हैं, नींद छीन लेते हैं, भ्रम बढ़ा देते हैं। दुश्मन को लग रहा है कि वह सुरक्षित है, लेकिन असल में वो हर दिन
अंदर से टूट रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको जानबूझकर फंसाया गया, आपकी तरक्की रोकी गई, आपकी बदनामी की गई, तो ये संदेश आपके लिए। अब न्याय का पहिया घूम चुका है। याद रखिए, जब बजरंगबली स्वयं किसी का पक्ष लेते हैं तो दुश्मन की सारी चालें उसी पर भारी पड़ती हैं। वो खुद ही अपने जाल में फंसता है, उसके अपने शब्द ही उसे डसते हैं और वो समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। यही कारण है कि आजकल कई शत्रु बिना कारण भयभीत हैं। कई लोगों को अचानक पुराने कर्म याद आने लगे हैं। ये पश्चाताप नहीं, ये डर है। अगर आपको ये बातें दिल को छू रही हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे दैवीय संकेत रोज रोज नहीं आते। अब मैं आपको एक गुप्त संकेत बताने जा रहा हूं। जिस इंसान का अंत निकट होता है वह अक्सर दूसरों को दोष देने लगता है, वह खुद को सही साबित करने में पागल हो जाता है, वह सच्चाई से भागता है। और यही सब आज आपके दुश्मन के साथ हो रहा है। बजरंगबली का न्याय शोर नहीं करता, वह चुपचाप वार करता है, ऐसा वार जिससे उठना नामुमकिन हो जाता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, न बदला, न साजिश, न टकराव। बस अपने मन को साफ रखिए और इस चेतावनी को हल्के में मत लीजिए। अब मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताता हूं जो आपको नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगा। आज से जब भी आंख खुले अपने मन में केवल एक ही बात दोहराइए, जो सत्य है वही मेरी ढाल है। इतना ही काफी है। दुश्मन का हिसाब अब शुरू हो चुका है और ये हिसाब इंसानी नहीं, दैवीय है। जो इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं होती। डरने की जरूरत उन्हें होती है जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दैवीय सुरक्षा आपके साथ बनी रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले संकेत और भी गहरे होंगे और हर कोई उन्हें समझ नहीं पाएगा। बजरंगबली देख रहे हैं, सब देख रहे हैं और अब न्याय होकर रहेगा। अब जरा गहराई से समझो, जब दैवीय न्याय सक्रिय होता है तो सबसे पहले इंसान का सहारा छिनता है। जो लोग कल तक साथ खड़े थे वो अचानक दूरी बनाने लगते हैं। जो झूठ पर भरोसा करते थे वो भी सवाल पूछने लगते हैं और यही सबसे बड़ी सजा होती है। दुश्मन को लगता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी सबसे मजबूत दीवार अब खुद ही दरकने लगी है। आज जो ऊर्जा चारों ओर फैल रही है वो साधारण नहीं है। ये संकेत है कि अब हिसाब शुरू हो चुका है। कई लोगों को रात में अजीब सपने आने लगे। कोई अंधेरे में घिरा हुआ महसूस कर रहा है। किसी को बार बार वही चेहरे दिख रहे हैं जिनके साथ उसने गलत किया था। ये डर नहीं है, ये कर्मों की पुकार है। अब ध्यान से सुनो, बजरंगबली जब किसी के विरोध में आते हैं तो वो इंसान खुद ही अपने विनाश का रास्ता बना लेता है। वह जल्दबाजी करता है, गलत फैसले लेता है और अपनी ही जुबान से अपने लिए संकट खड़ा कर लेता है। यही वजह है कि अब दुश्मन की चालें उलटी पड़ने वाली हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से आप बिना वजह परेशान थे, मन भारी रहता था, लेकिन अब अचानक हल्कापन महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए रक्षा कवच सक्रिय हो चुका है। अब डर की बारी उसकी है जिसने धोखा दिया। अगर आपको लगता है कि आप सच्चे हैं
और आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि सच्चाई का समर्थन दैवीय शक्तियों को और बल देता है। अब मैं आपको एक और संकेत बताता हूं। जिस व्यक्ति का अंत समीप होता है वह अक्सर अपनी गलती दूसरों पर डालने लगता है। दैवीय न्याय शुरू हो चुका है, मजाक में बिल्कुल मत लेना। असली खेल अब शुरू होगा। ये उस शक्ति की आवाज है जो बहुत देर से चुप थी, बहुत देर से देख रही थी, बहुत देर से इंतजार कर रही थी, और अब जब सीमा पार हो चुकी है, जब सब्र टूट चुका है, तब दैवीय न्याय ने अपनी चाल चल दी है। और यही वजह है कि आज तुम्हारे आसपास सब कुछ अजीब सा लगने लगा है। बिना वजह मन भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर डर लगता है, नींद अधूरी रह जाती है, सपनों में अजीब संकेत दिखते हैं, और दिल के किसी कोने में एक आवाज बार बार कहती है कि अब कुछ बदलने वाला है। अगर तुम्हें ये सब महसूस हो रहा है तो समझ लो कि ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। इसे मजाक समझकर टाल देना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जब ऊपर से इंसाफ उतरता है तब वो किसी को बताकर नहीं आता, वो अचानक आता है और सीधा असर करता है। अब तक जिन लोगों ने गलत किया, धोखा दिया, पीठ पीछे वार किया, मासूमियत का फायदा उठाया, भरोसे को कुचला, वो यही सोचते रहे कि कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब नहीं लिख रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर सांस, हर सोच, हर इरादा लिखा जा रहा था, और अब वही हिसाब खुल रहा है। अब वो दौर खत्म हो चुका है जहां गलत करने वाला हंसता था और सही करने वाला रोता था। अब पलड़ा बदल रहा है, और यही वजह है कि कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक उथल पुथल शुरू हो चुकी है। बिना वजह काम बिगड़ रहे हैं, अपने ही विरोध में खड़े हो रहे हैं। जिस पर भरोसा था वही धोखा दे रहा है, और जो खुद को बहुत चालाक समझते थे वही अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि दैवीय न्याय कभी शोर नहीं करता, वो चुपचाप वार करता है, और जब करता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। अगर तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या तुम सुरक्षित हो, तो ध्यान से सुनो। जो इंसान आज भी सच के रास्ते पर है, जिसने जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया, जिसने लालच में आकर आत्मा का सौदा नहीं किया, उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम जानते हो कि कहीं ना कहीं तुमने भी हद पार की है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाया है, किसी के आंसू अनदेखे किए हैं, तो ये आखिरी मौका है संभल जाने का। क्योंकि असली खेल अब शुरू हो चुका है। ये वो खेल है जहां चालें इंसान नहीं, ऊपर की शक्ति चलती है, और वहां कोई वकील नहीं होता, कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई माफी तब तक काम नहीं आती जब तक दिल से पश्चाताप न हो। आज बहुत से लोग ये वीडियो सिर्फ टाइम पास में सुन रहे होंगे, लेकिन याद रखना, जिनके लिए ये संदेश है उनके शरीर में इस वक्त अजीब सी सिहरन जरूर दौड़ रही होगी। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई होगी, और मन कह रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वही लोग ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि आगे जो कहा जाएगा वो तय करेगा कि आने वाला समय तुम्हारे लिए चेतावनी बनेगा या सुरक्षा कवच जागा। और हाँ, अगर इस वक्त दिल कहे कि बात सच लग रही है, तो इसे यहीं छोड़ मत देना। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एक साधारण काम नहीं है। ये तुम्हारी तरफ से दिया गया एक संकेत है कि तुम सच को स्वीकार कर रहे हो, और जब इंसान सच स्वीकार करता है तब ऊपर की शक्ति भी उसे अकेला नहीं छोड़ती। अब आगे सुनो, क्योंकि दैवीय न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जो इसके रास्ते में आएगा वो खुद नहीं जान पाएगा कि उसका पतन कैसे हुआ। ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वो सिर्फ चेतावनी नहीं है,
बल्कि आने वाले घटनाक्रम की सीधी आहट है। बहुत से लोग ये मान बैठे थे कि उन्होंने जो किया वो दब गया, मिट गया, भूल गया, लेकिन दैवीय न्याय कभी भूलता नहीं। वो इंतजार करता है सही समय का, और जब वो समय आता है तब एक एक करके परतें खुलती हैं। सबसे पहले इंसान का आत्मविश्वास टूटता है, फिर उसके फैसले गलत होने लगते हैं, फिर वही लोग उससे दूर होने लगते हैं जो कभी उसकी ताकत हुआ करते थे, और अंत में वो अकेला रह जाता है। अपने कर्मों के सामने अगर तुम देख रहे हो कि किसी के जीवन में अचानक बिना वजह नुकसान, बदनामी, डर और अस्थिरता बढ़ रही है, तो समझ लो कि ऊपर से फैसला आ चुका है। क्योंकि दैवीय न्याय शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप जमीन खिसका देता है। अब तक जो लोग हंसते थे, दूसरों को नीचा दिखाते थे, मजाक उड़ाते थे, आज वही अंदर से टूट चुके हैं। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों है, नींद क्यों नहीं आती, दिल क्यों घबराता है। ये वही संकेत हैं जिन्हें समझदार इंसान आखिरी चेतावनी मान लेता है। लेकिन जो फिर भी नहीं संभलता, उसके लिए रास्ते और भी कठिन हो जाते हैं। अब बहुत जरूरी बात सुनो, अगर तुम्हारे मन में डर है, पश्चाताप है और ये एहसास है कि तुम सही रास्ते पर लौटना चाहते हो, तो अभी भी देर नहीं हुई है। ऊपर की शक्ति निर्दयी नहीं है, लेकिन न्याय में कोई ढील नहीं देती। जो झुक जाता है उसे संभाल लिया जाता है, जो अकड़ में रहता है वो टूट जाता है, और यही फर्क तय करता है कि आगे का समय तुम्हें बचाएगा या डुबोएगा। इस वक्त अगर दिल भारी हो रहा है, आंखें नम हो रही हैं, तो समझ लो कि आत्मा जाग रही है, और आत्मा का जागना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेकिन अगर कोई इसे भी मजाक समझ रहा है, तो उसके लिए संदेश साफ है। असली खेल अब शुरू हो चुका है। अब हर कदम पर परीक्षा होगी, हर शब्द का हिसाब होगा और हर इरादे का फल मिलेगा। इसलिए अभी रुक जाओ, सोचो, खुद से सवाल करो, और अगर सच में चाहते हो कि दैवीय न्याय तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो, तो इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम सच के साथ खड़े हो। और जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है, तब ऊपर की शक्ति भी उसकी ढाल बन जाती है। आगे जो समय आ रहा है वो बहुतों की असलियत उजागर करेगा, नकाब गिरेंगे, रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, और जो अब तक बचते रहे वो भी नहीं बचे। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, और जो अभी मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर बहुत से लोग बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि सच्चाई यही है कि तुम्हारे अपने घर, तुम्हारे आसपास, तुम्हारी परछाई की दूरी पर वही व्यक्ति मौजूद है जो तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहा है। हाँ, ये बात कड़वी है, लेकिन अब छुपी नहीं रही। बहुत समय से जो ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी, उसका चेहरा अब सामने आने लगा है। तुम्हें अचानक थकान महसूस होना, बिना कारण मन घबराना, रात को नींद टूट जाना, घर में छोटी छोटी बातों पे कलह बढ़ जाना, ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये संकेत हैं कि भीतर ही भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हारी तरक्की को अपनी हार मान लिया है। नाम सुनकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि वो कोई दूर का नहीं है, वो वही है जिसके साथ तुम हंसे हो, खाए पिए हो, जिसे तुमने अपने घर का माना। उसी ने तुम्हारे लिए मन ही मन गड्ढा खोदा है। ध्यान से सुनो, ऐसे लोग ऊपर से बहुत मीठे होते हैं, लेकिन भीतर जलन और द्वेष की आग में जल रहे होते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें चुभती है, तुम्हारी शांति उन्हें परेशान करती है। जब तुम्हारे जीवन में सब ठीक चलता है, तब उनके चेहरे पर नकली मुस्कान होती है, लेकिन जैसे ही तुम्हें परेशानी आती है, वही लोग सबसे पहले राहत की सांस लेते हैं। अब सावधान होने का समय है। ये समय आंखें बंद करके भरोसा करने का नहीं है,
घर के भीतर ही ऐसी बातें बोली जा रही हैं जो बाहर तक नहीं जाती, लेकिन उनकी ऊर्जा सीधे तुम्हारे भाग्य को प्रभावित करती है। कई बार तुमने महसूस किया होगा कि कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कोई फैसला लेने से पहले ही मन विचलित हो जाता है, या कोई अपना अचानक बिना कारण रूखा व्यवहार करने लगता है। ये सब उसी छुपी हुई साजिश का हिस्सा है। याद रखना, जब दुश्मन बाहर होता है तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन जब दुश्मन घर के भीतर हो तब सबसे पहले तुम्हारी समझ की परीक्षा होती है। ऐसे लोग तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। वे तुम्हें शक में डालते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, ताकि तुम खुद अपने ही फैसलों पर भरोसा करना छोड़ दो। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनो। अगर पिछले समय से तुम्हें यह लग रहा है कि कोई तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचा रहा है, कोई तुम्हारे खिलाफ दूसरों को भड़का रहा है, या कोई हर समय तुम्हारी कमियां गिनाता रहता है, तो समझ जाओ वही व्यक्ति तुम्हारे पतन की जड़ है। ये कोई सामान्य ईर्ष्या नहीं है, ये गहरी नकारात्मक इच्छा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अंधकार के बाद उजाला आता है। सच्चाई जब सामने आती है तब झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है वही सबसे पहले उसमें गिरने वाला है। ब्रह्मांड सब देख रहा है। कोई भी गलत मनसा बिना परिणाम के नहीं जाती। अब तुम्हें क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी ऊर्जा को मजबूत करो, ज्यादा बोलना बंद करो, अपनी योजनाएं हर किसी से साझा मत करो, चुप रहकर सब देखो सब समझो। याद रखो, शेर खामोशी से चलता है, शोर मचाकर नहीं। जितना कम तुम अपनी बातों को बाहर लाओगे उतना ही दुश्मन कमजोर होगा। घर में एक बात का विशेष ध्यान रखना, जहां बार बार नकारात्मक चर्चा होती है, जहां हर समय शिकायत और दोषारोपण होता है, वहां ज्यादा समय मत बिताओ। वहां की ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें भी कमजोर कर देती है। सुबह उठते ही मन में किसी का बुरा विचार मत लाओ, बल्कि अपने लिए शक्ति की कामना करो। एक छोटा सा उपाय सुन लो, इसे हल्के में मत लेना। रोज सुबह और रात को शांत मन से कुछ पल आंखें बंद करके यह भावना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश है जो हर नकारात्मक शक्ति को बाहर ही बाहर जला रहा है। किसी का नाम मत लो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, बस खुद को सुरक्षित महसूस करो। यही सबसे बड़ा कवच है। याद रखना, जो लोग गुप्त रूप से तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं वे खुद भीतर से बहुत कमजोर होते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी की चिंता होती है, और ऐसे लोग ज्यादा दिन तक सफल नहीं होते। समय धीरे धीरे सबका हिसाब करता है। अगर तुम्हें ये बातें दिल को छू रही हैं, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी ही कहानी है, तो इस संदेश को हल्के में मत लेना। ये चेतावनी है, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। अब भी समय है संभल जाने का, समझ जाने का और सही दिशा में आगे बढ़ने का। अंत में बस इतना समझ लो, दुश्मन बाहर नहीं भीतर है, लेकिन तुम्हारी शक्ति उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। जैसे ही तुम जागते हो वैसे ही षड्यंत्र टूटने लगते हैं। सच हमेशा भारी पड़ता है और अंत में विजय उसी की होती है जो धैर्य और समझ से चलता है। तुम्हें शायद अभी तक ये एहसास पूरी तरह नहीं हुआ होगा कि जिस माहौल में तुम रह रहे हो वहां शब्दों से ज्यादा नजरें काम कर रही हैं। कई बार बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कर दिया जाता है। तुम्हारी थाली में रखा भोजन, तुम्हारे कमरे का माहौल, तुम्हारे बिस्तर के पास रखी चीजें, सब कुछ ऊर्जा को पकड़ता है। और जब घर में कोई व्यक्ति मन ही मन तुम्हारे खिलाफ जल रहा हो तो उसकी नकारात्मक तरंगें इन सब जगहों पर असर डालने लगती हैं। यही वजह है कि तुम खुद को अपने ही घर में कभी कभी असहज महसूस करते हो। अब एक और संकेत समझ लो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम किसी काम के लिए पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हो, लेकिन ऐन वक्त पर कोई तुम्हें हतोत्साहित कर देता है, तुम्हारे मन में डर बैठा देता है,
या कह देता है कि छोड़ो इससे कुछ नहीं होगा, तो समझ जाना ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये तुम्हें रोकने की चाल है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें आगे बढ़ते देख नहीं सकता, वह तुम्हें पीछे खींचने के लिए मीठे शब्दों का सहारा लेता है। ऐसे लोग अक्सर तुम्हें अकेला